हेलो स्टूडेंट्स, आप क्लास 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हो। मैं लेसन 1 से आज जो है क्वेश्चन आंसर पर चर्चा कर रहा हूँ। इसमें सभी लोग ध्यान से समझें। सबसे पहले मैं लेसन 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। लेसन 1 का अबाउट द पोएम के बारे में आप लोग पहले इसको समझ लीजिए। अबाउट द पोएम के बारे में क्या है। टीच मी टू लिसन लाउड जो पोएम दी गई है, इसकी समरी। वी नो द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। हम हियरिंग और लिसनिंग के बीच में अंतर जानते हैं। हियरिंग माने सुनना, सामान्य रूप से सुनना, और लिसनिंग का मतलब ध्यानपूर्वक सुनना। इट इज़ अ वाइडली एक्सेप्टेड, यह जो है व्यापक रूप से इसको जो है स्वीकार किया गया है कि दैट लिसनिंग इज अ स्किल, कि ये लिसनिंग जो है वास्तव में एक प्रकार की दक्षता है, स्किल है एक प्रकार की जो है। दैट इज एक्वायर्ड थ्रू डेडिकेशन एंड प्रैक्टिस, जिसको जो है समर्पण और अभ्यास के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इट इज सैड, ऐसा कहा जाता है, दैट ए गुड पर्सन इज इनवेरिएबली ए गुड लिसनर। एक अच्छा व्यक्ति एक अच्छा श्रोता भी होता है। लिसनर में श्रोता। द पोएम, यह कविता, इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर, एक प्रेयर के रूप में जो दी गई है, प्रार्थना के रूप में पोएम, टेल जस्ट टू बी गुड लिसनर्स, हमको अच्छा श्रोता बनने के लिए बताती है। वी शुड बिगिन बाय लिसनिंग टू दोज हु आर द नियरेस्ट। बाय लिसनिंग वी शुड बिगिन, हमको जो है अपने पास वाले लोगों से सुनना शुरू करना चाहिए, प्रारंभ करना चाहिए। वी मे फाइंड आउट दैट, हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। Although they do not speak it aloud, यद्यपि वो बहुत जोर से नहीं बोलते हैं हमारे पास के लोग, yet they all want our attention, फिर भी वो हमारे ध्यान को आकृष्ट करना चाहते हैं। And recognition, और हमारा परिचय चाहते हैं, हमारी प्राप्ति भी उनको प्राप्त करना चाहते हैं। The poem tells us to heed the voices, यह पोएम जो है आवाज़ों पर ध्यान देने के लिए हमको बताती है। Which may not be within our earshot, जो हमारे कानों में नहीं पहुंच सकती हैं, उनके लिए भी जो है तो ये पोएम हमको बताती है कि इन आवाज़ों पर ध्यान दिया जाए। They are the voices of the people who are oppressed, ऐसे लोग जो शोषित वर्ग में आते हैं, पीड़ित होते हैं, वे लोग, उनकी आवाज़ें। Who are suffering and who cannot tell us their woes, जो काफ़ी मात्रा में सफ़र कर रहे हैं। एंड हु कैन नॉट टेल्स अवर ओस, और जो अपने दुखों को नहीं बता पा रहे हैं। वी शुड रीच दम एंड लिसन टू देयर प्ली, हमें उनके पास तक जाना चाहिए और उनकी प्ली माने प्रार्थना को, उनके निवेदन को सुनना चाहिए। कॉन्साइंस इज द इनर वॉइस, कॉन्साइंस में होता है चेतना। इज द इनर वॉइस, हमारी जो अंतरात्मा की जो आवाज़ है, जो चेतना, वही चेतना है। That warns us against a sinful deed, जो हमें sinful deed मीन्स पाप युक्त कर्मों के विरुद्ध हमको चेताती रहती है। It distinguishes between what is right and what is wrong, यह जो है क्या सही है और क्या गलत है, इसके बीच में जो है भेद करती है। When we do wrong, जब हम कुछ गलत करते हैं तो we suppress this voice, हम इस आवाज़ को दबा देते हैं। We should instead trust it and listen to it, हमें इसके स्थान we should trust it, हमें इस पर विश्वास करना चाहिए इसके बजाय, and listen to it, और इस पर ध्यान देना चाहिए। Finally, the poet wants us to listen the God's voice, अंत में कवि जो है, पोएट जो है, हमको God's voice को सुनने के लिए चाहता है कि हम ईश्वर की आवाज़ भी सुनें। Which guides us everywhere at all times, जो हमको सभी समय पर सभी जगह हमारी मदद करती है। एट ऑल टाइम्स। दैट्स ऑल।